व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। इनमें कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता, जिन्हें शक्ल से प्यार होता है, वो है साकार पुजारी। जिन्हें शक्ल के प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका सबसे ऊंचा काम एक इष्ट, एक मूर्त का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसे कभी बदले नहीं। उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसी को समर्पित करके हर भाव करें। अगर रोज रोज कभी आप राम की पूजा करेंगे, कभी कृष्ण की, कभी मां की, तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए वह जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर अपने इष्ट देव की तरफ लग जाएगा, अपने ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए। जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए। बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम भाव से, बड़े समर्पित भाव से, इतने प्यार से बैठाए कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए और आत्मा कहे कि मन भागा, तो फिर प्यार से इस मूर्ति पर अपने मन को जमाएं। फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए।
अगर ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे, जिस राह पे आप चलना चाहें चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसी को पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, या जो आसन सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है उस आसन पे विराजिए और हृदय की तरफ निगाह रखिए, आनंदमयी स्थिति बनाइए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो हार्ट बीट है उसमें से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रहे। मानसिक जाप, शुरू में आपको मानसिक जाप करते हुए दिक्कत होगी, मन भटकेगा, मन भागेगा, इधर आदर के विचार आपके मन के अंदर आएंगे। जब ऐसे विचार आए उन विचारों को हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। विचार हटाए, दबाइए नहीं। जब मन हट जाए फिर अपने इष्ट देव की याद में लगाइए। ओम मानसिक जाप, ओम मानसिक जाप, ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है ना ख्याल। इतने तल्लीन हो जाते हैं उसके अंदर, अपने आप से गायब, कोई थॉट प्रोसेस नहीं। उसके बाद जब चेतन अवस्था में आते हैं वही नाम सुनते होते हैं और ऐसा एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बतलाया। अगर ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता हमको प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था हमको प्राप्त होगी, असुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि बड़े आराम से उसमें एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम
सत्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यार पाके दिल की हर धड़कन में प्यार पाके दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। प्यार बन कर दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। ये कह रहा दिल ये कह रहा दिल मेरे सतगुर मेरी मंजिल आप हैं। मेरी मंजिल आप हैं। दिल की हर धड़कन में प्रभु जी प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। ये कह रहा है दिल मेरा प्रभु मेरी मंजिल आप हैं। मेरी मंजिल आप हैं। मेरी मंजिल आप हैं। आप जाहिर आप बातिन साथ हम सब के हैं आप जाहिर आप बातिन साथ हम सब के हैं आप जाहिर आप बातिन साथ हम सब के हैं आप। गो की पर्दा करके बैठे फिर भी लापरदा हैं आप। फिर भी लापरदा हैं आप। गूंजती है कानों में आवाज अब भी आपकी। गूंजती है कानों में आवाज अब भी आपकी। आवाज अब भी आपकी। वज़्म में जलवानुमा से
सामने बैठे हैं आप, वज़्म में जलवानुमा से सामने बैठे हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। गो की पर्दा करके बैठे, फिर भी लापर्दा हैं आप, फिर भी लापर्दा हैं आप। दिल के टुकड़े आपके हम, आप कहते थे हुजूर। दिल के टुकड़े आपके हम, आप कहते थे हुजूर। फेर कर फिर मुँह यूं हमसे कैसे जा सकते हैं आप, कैसे जा सकते हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप, साथ हम सब के हैं आप। जिस्म तक महदूद जब थे, फासले मुमकिन भी थे, फासले मुमकिन भी थे। जिस्म तक महदूद जब थे, फासले मुमकिन भी थे, फासले मुमकिन भी थे। अब जो लामहदूद हैं, अब जो लामहदूद हैं, तो रूबरू रहते हैं आप, रूबरू रहते हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। गो की पर्दा करके बैठे, फिर भी लापर्दा हैं आप, फिर भी लापर्दा हैं आप, फिर भी लापर्दा हैं आप। है बदकिस्मती मेरी है, झोली मेरी तंग है, बदकिस्मती मेरी है ये। बांटते हर से सभी को, बांटते हर से सभी को, वे सब देते हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। हे माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। संतों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना अत्यंत ही कठिन और दुष्कर कार्य है। अतः माता जी के चरित्र का वर्णन शब्दों में करना संभव तो नहीं है, किंतु कुछ वरिष्ठ सत्संगियों के संस्मरणों को संकलित कर शब्दों की सुमन माला गुथकर अपनी मन, वाणी और बुद्धि को पवित्र करने का और माता जी के विषय में कुछ जानने का एक प्रयास किया गया है। परम पूज्या माता जी श्रीमती रूपवती देवी उन नारी रत्नों में से एक हैं जिन्होंने संपूर्ण गृहस्थ की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंच परम पिता परमात्मा से एकाकार हुई। आपका शुभ जन्म 10 जनवरी 1922 को हुआ और 16 साल की आयु में 1939 में आप पूजने भाई साहब जी के साथ परिणय सूत्र में बंधी। आपने 5 पुत्रों व 2 पुत्रियों के लालन पालन की जिम्मेदारी व गृहस्थ की विभिन्न कठिनाइयों के होते हुए भी सत्संग की सेवा करी व अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करी, जिसका वर्णन ब्रजमोहन वचनामृत में प्राय किया गया है। परम पूज्य दत्ताजी महाराज से उपदेश मिलने के तुरंत बाद से ही पूज्य भाई साहब जी की स्थिति ऐसी रहने लगी कि हर समय ध्यानावस्था बनी रहती थी और एकांत प्रिय था। अक्सर आंखों से आंसू छलक जाते। अपने पतिदेव की ऐसी स्थिति देखकर माताजी बहुत बेचैन हो गईं और उन्होंने भाई साहब जी से अनुरोध किया कि वे उन्हें बुलंदशहर उनके चाचा जी श्री मोहनलाल जी के पास ले चलें। भाई साहब जी के चाचा जी श्री मोहनलाल जी ने ही उनकी भेंट परम पूज्य दत्ताजी महाराज से करवाई थी और उन्हें इस पद पर आने की प्रेरणा दी थी। बुलंदशहर जाने का कार्यक्रम निश्चित हुआ और चाचा जी के घर पहुंचते ही माताजी ने भाई साहब जी का सारा हाल उन्हें शिकायत करते हुए कह सुनाया और रूंधे कंठ से आप बोली कि आप हमें भी ऐसी पूजा सिखा दें ताकि मैं भी सब कुछ भूल जाऊं और राम नाम के सिवा और कुछ होश न रहे। चाचा जी ने यह जाना कि भाई साहब जी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, अतः वे उनकी आदतों से खुश हुए। चाचा जी ने माता जी से कहा, हाँ बेटी, तुम भी पूजा अवश्य सीखो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब की बार जब दत्ताजी महाराज आएंगे तो तुम्हें भी दीक्षा दिलवा देंगे। आगे चाचा जी ने कहा, तुम निश्चिंत रहो बेटी, हमारा रास्ता कोई घर बार छोड़ने का तो है नहीं। हमारे गुरु महाराज के भी लड़के लड़कियां घर बार सब हैं, गृहस्थ के सारे काम देखते हैं और बावजूद इसके आज अध्यात्म मार्ग में बड़े बड़े सन्यासी उनके सानी नहीं हैं। स्त्री और पुरुष रथ के 2 पहियों के समान होते हैं। जब दोनों पहिए ठीक होते हैं तभी रथ अच्छे से चलता है। इसके बाद आप निश्चिंत होकर दिल्ली लौटे। माताजी को सन 1948 में परम पूजनीय दत्ताजी महाराज से उपदेश मिला और सन 1949 में ही पूज्य भाई साहब जी और माताजी दोनों को बैत अता की गई। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि माताजी आध्यात्मिक जगत में भी अपने पतिदेव के अंग संग रहीं व उनके साथ साथ ही इस मार्ग में प्रगति भी करती रहीं। माताजी एवं भाई साहब जी के दाम्पत्य जीवन में ऐसी अनेक सांसारिक परेशानियां रहीं जो झकझोर देने वाली थी और मार्ग को अवरुद्ध कर देने वाली थी, परंतु इन सब में आप दोनों ने अदम्य साहस और अतुलित धैर्य का परिचय देकर सत्मार्ग पर अबाध रूप से चलते रहे। माताजी एक सामान्य गृहिणी के सब कार्य तो करती ही थी, परंतु इन सब के बावजूद परम पूज्य भाई साहब जी के पास किसी भी वक्त आने वाले श्रद्धालुओं के चाय, नाश्ता, भोजन का प्रबंध भी आप किया करती थीं। शहर के बाहर के सत्संग कार्यक्रम, चाहे वे दक्षिण भारत में केरल या आंध्र प्रदेश में हो या पूर्व में पंजाब या हिमाचल प्रदेश में, शिलोंग हो या गुजरात, छोटे से छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी
बस या ट्रेन की लंबी यात्रा हो तो भी आप भाई साहब जी के साथ जाया करती थी और सफ़र में खाने के लिए 10 से 15 अतिरिक्त लोगों का भोजन स्वयं तैयार कर ले जाती थी। कल्पना करना भी कठिन है कि परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ इन सब का संतुलन आप किस तरह कर पाती थी। इन सब के चलते हुए भी आपने सुनिश्चित किया कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रभावित ना हो। एक तरफ सत्संग के सभी कार्य चलते रहे और दूसरी तरफ आपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा भी किया और पूरे उत्साह के साथ उनका विवाह कर उनके गृहस्थ जीवन की स्थापना की। माता जी की आत्मीयता और ममता ऐसी थी कि जो भी सत्संगी आपके निवास सीसी कॉलोनी में आते उन्हें बिना कुछ खिलाए पिलाए वे नहीं भेजती थी। ये परिपाटी आज भी हमारे गुरु परिवार में वैसी ही बरकरार है। माता जी के द्वारा बनाया गया भोजन कोई मामूली चीज नहीं होता था। इसके साथ साथ भक्तों को पता नहीं क्या क्या मिल जाता था। ये गूढ़ बातें हैं जो बस आप जानती थी या जो लाभान्वित होते थे वे जानते थे। कितनी सेवा भावना आप में थी ये बस वो जानते हैं जिन्हें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। खाना उन दिनों अंगीठी पर बनता था। झूठे बर्तन भी स्वयं ही राख से साफ किया करती थी। एक बार की बात है, रविवार का दिन था। सत्संग के पश्चात एक सत्संगी भाई जो कि बाहर से पधारे थे संकोचवश सबके साथ भोजन नहीं किया। सबके भोजन के उपरांत जब माता जी ने अपने भोजन के लिए थाली लगाई तो उन्होंने वहां उपस्थित एक भाई से कहा कि नीचे पूछ आए कोई खाना खाने के लिए बाकी तो नहीं रह गया। पूछने पर पता लगा कि एक भाई ने भोजन नहीं किया। जब उन्हें खाने पर लाया गया तो आपने अपनी थाली उनको देकर धीरे से बोला कि भैया माफ कीजिएगा, आपके खाने में देरी हो गई, बुरा ना मानना, गलती हो गई। सत्संग के वार्षिक भंडारे की तैयारी 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती। पूज्य माता जी सभी देवियों के साथ मिलकर सबके चाय व खाने का प्रबंध किया करती थी। मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया इत्यादि की पिसाई आप स्वयं अपने हाथों से चक्की पर किया करती थी। इस प्रकार घर के समस्त कार्य आपकी पूजा का एक स्वरूप बनकर रह गए थे। जिस प्रेम व श्रद्धा से आपने सत्संग और सत्संगियों के आतिथ्य कार्य को आपने आजीवन संपन्न किया वो हमारे व हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अद्भुत उदाहरण रहे। एक बार सत्संग में माता जी के पास बैठी एक बुजुर्ग महिला बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि पहले मैं नहाती हूँ और उसके बाद ही कुछ खाती पीती हूँ या कुछ और करती हूँ। जब कई बार ऐसा कहा तो माता जी ने फरमाया कि नहाती तो मैं भी रोज हूँ, लेकिन सभी घर के सदस्यों और बाहर से आए हुए सत्संगियों के चाय नाश्ता खाना बनाने व खिलाने के बाद ही। इस तरह उन्होंने सेवा कार्य को ही अपनी पूजा बना लिया था। पूज्य भाई साहब जी इस बात को बहुधा कहा करते थे। ये तो सत्य है कि सत्संग को जोड़ने का काम मूलतः माता जी ने ही किया है। सत्संग का स्वरूप जो आप देख रहे हैं माता जी की त्याग तपस्या की ही बदौलत है। मैं तो सत्संग में आंखें मूंद कर बैठ जाता हूँ। यदि माता जी आपके खाने पीने का प्रबंध ना करती तो कोई भी इस तरह सत्संग में आ जा नहीं सकता था। ये कार्य एक दिन का नहीं अपितु सप्ताह के 7 दिन और वर्ष के 365 दिन अनवरत रूप से चलता रहा है। जीवन पर्यंत अबाध गति से यही कर्म रहा है। पूज्य माता जी की त्याग तपस्या और कर्म योग के विषय में कुछ भी कहना सूर्य के समक्ष दीपक दिखाने के समान है। आपके सदगुरु परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज ने पूज्य भाई साहब जी व अन्य सत्संगियों को संबोधित करते हुए आपके विषय में कहा था कि आप बेटी को क्या समझते हैं। इन्होंने जाने अनजाने में अध्यात्म की वो स्थिति प्राप्त कर ली है जो बड़े से बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हाँ, इनके जुबान नहीं है। माता जी बहुत कम बोला करती थी। आप बोलती बहुत कम थी, लेकिन आपकी वाणी में ऐसा ओज एवं तेज था जो सीधा हृदय को छू लेता था। उनकी आत्मिक और मानसिक धारा इतनी प्रबल और प्रखर थी कि जैसा वह बोलती थी, जैसा सोचती थी, वही होता था
चाहे माध्यम कोई भी हो। पूज्य माताजी से कम बोलने के कारण कई भाई बहनों को यह असंतोष रहता था कि माताजी से ठीक से बात नहीं हो पाती है। पूज्य माताजी से जब इस बात का जिक्र किया गया तो माताजी ने फरमाया कि भैया, सबको देखती हूँ और सबकी सब कुछ सुनती हूँ, सब पर मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। हाँ, मैं बोलती नहीं, मैं कभी भी ज़्यादा नहीं बोली हूँ। मेरी माँ भी बहुत कम बोलती थी। पूज्य सद्गुरुदेव जी फरमाया करते थे कि जीवन में अध्यात्म केवल सुबह शाम आंखें बंद करने से ही नहीं आता, जब तक ये व्यवहार में ना उतर जाए। पूज्य माताजी इसका जीवंत उदाहरण थी। एक सत्संगी भाई ने संस्मरण में बताया है कि एक बार वो माह के प्रथम रविवार को सत्संग में न बैठकर स्कूल में मीटिंग कर रहे थे। 2 बज गए। जल्दी जल्दी मीटिंग खत्म कर प्रसाद देने के लिए पंडाल में आए। प्रसाद वितरण समाप्त हो चुका था। लोग पूज्य माताजी को प्रणाम कर रहे थे। वो जैसे ही माताजी को प्रणाम करने के लिए झुके, माताजी ने दूर से ही कहा, भैया, तुम सत्संग में नहीं आए। सत्संग के समय सत्संग में आया करो, मीटिंग वगैरह बाद में कर लिया करो। सत्संग आपके जीवन की प्राथमिकता थी। काबिल गौर ये भी है कि उनकी संरक्षक सूझबूझ काफी दूरदर्शी थी। एक बार सन 1976 में पूज्य भाई साहब जी जब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए तो उनको अच्छे वेतन पर विदेश जाने का प्रस्ताव मिला। जब माताजी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, और सब तो ठीक है, लेकिन सत्संग बिखर जाएगा। पूज्य भाई साहब जी को यह सुनकर बहुत हर्ष हुआ और वो बोले कि मैं भी यही चाहता था, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। परम पूज्य भाई साहब जी कहा करते थे कि गृहस्थ आश्रम में पति व पत्नी गाड़ी के 2 पहियों के समान है। अगर दोनों पहिए ठीक प्रकार चलते हैं तो जीवन का हर पहलू सुंदर और सुगठित बनता चला जाता है। आज परम पूज्य भाई साहब जी व पूज्य माता जी के सम्मिलित और अनवरत प्रयासों के चलते ही अखिल भारतीय संतमत सत्संग का ये स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है। पूज्यपाद सुरेश भैया जी के शब्दों में माता जी के व्यक्तित्व का निर्माण 3 प्रमुख उपदानों सेवा, त्याग और समर्पण से हुआ है, जो कि उनका जीवन दर्शन बनकर रह गया था। वस्तुतः वह सेवा, त्याग और समर्पण की साक्षात प्रतिरूप थी। कल्याणमयी माता जी के जीवन में जो मुख्य बात दृष्टिगोचर होती है वो है एक मौन आध्यात्मिक साधना की। मुखर साधना से मौन साधना कहीं अधिक धारदार एवं तेजोमय होती है। परम पूज्य भाई साहब जी का पूर्वादेश था कि समाधि के उपरांत देश की 18 नदियों में उनका अस्थि कलश प्रभावित किया जाए। वरिष्ठ सत्संगियों ने पूज्य सुरेश भैया जी द्वारा ये सुकर्म संपादित कराने का निश्चय किया। पूज्य माता जी ने इस बात पर ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि भाई साहब जी समस्त सत्संगियों को अपनी संतान मानते थे और कोई भी अपेक्षित उत्तरदायित्वशील ये सुकर्म करने में पूर्ण अधिकारी हैं। सुकार्य वे ही संपादित करेंगे। सबने सहर्ष यही अनुपालित भी किया। अनेक ऐसे किस्से हैं जो दर्शाते हैं कि माता जी ने हर एक सत्संगी को अपनी संतान के समान प्रेम किया। पूज्य भाई साहब जी द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय संतमत सत्संग के वर्तमान स्वरूप के विषय में माता जी के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि पूज्य माता जी ने भी पूज्य भाई साहब जी की तरह यही चाहा कि जो भी सत्संग से जुड़े या जुड़ रहे हैं उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दें और दिया भी। पूज्य सद्गुरुदेव जी एवं माता जी का संपूर्ण जीवन एक जलते हुए दीपक के समान है, जो सानिध्य में आए हुए साधकों और श्रद्धालुओं के जीवन को प्रज्वलित करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी के धराधाम से पर्दा कर लेने के बाद अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संरक्षण, संचालन, उत्प्रेरण, प्रोत्साहन एवं परिरक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी पूजनीय माता जी को ही संभालनी थी। माता जी ने पूज्यपाद द्वारा सौंपे गए दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन किया और आगामी पीढ़ी के लिए सत्संग को निर्बाध रूप से प्रगतिशील बने रहने हेतु पूजनीय सुरेश भैया जी को
आत्मिक एवं आध्यात्मिक संपोषण दिया। सत्संग का पूरा कार्यभार पूज्य भाई साहब जी ने अपने रहते हुए ही पूज्य सुरेश भैया जी को सौंप दिया था। वह पूज्य सुरेश भैया जी भी सारी सत्संग की गतिविधियां पूर्ण रूपेण भाई साहब जी के संरक्षण में शुरू से करते रहे। सन 1996 में सुरेश भैया जी का स्थानांतरण रायबरेली से दिल्ली हो गया था, जो कि लगभग असंभव ही था। दिल्ली स्थानांतरण होने के बाद कोई भी सत्संग की गतिविधियां एवं कार्यक्रम होते तो पूज्य भाई साहब जी यही फरमाते कि सुरेश भाई से पूछें, वे जो कहें बेझिझक कर डालें। परम पूज्य भाई साहब जी के समाधि लेने के पश्चात एक वरिष्ठ सत्संगी को पूज्या माता जी ने फरमाया कि अगर सुरेश भैया यहाँ ना होते तो बड़े भैया का रुख देखते हुए सत्संग का पूर्ण सहयोग देने में मैं असमर्थ रहती और परम पूज्य भाई साहब जी के इस मिशन में सहयोग न कर पाती। अपने अंतिम समय में शरीर त्यागने से आधा घंटा पहले ही आपने पूज्य सुरेश भैया जी को अपने कक्ष में अपने पास बुलाया और विशेष ममता से आप उनसे मिली। आपने अपने तकिए के नीचे से कुछ अदृश्य वस्तु निकालकर भैया जी के हाथ में रखी और उन्हें मुट्ठी बंद करने को कहा और कहा, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मानो आपने अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक दौलत पूज्य सुरेश भैया जी को सौंप दी। माता जी में भाई साहब जी की आत्मिक धारा पूर्णतः समाहित थी और उसी आत्मिक एवं आध्यात्मिक धारा को उन्होंने पूज्य सुरेश भैया जी में समाहित संचारित कर उन्हें पूर्ण महात्मा परम संत बना दिया, जो कि वर्तमान में अखिल भारतीय सतमत सत्संग के संरक्षक हैं। ये सुरेश भैया जी की दृढ़ निष्ठा ही है कि आज अखिल भारतीय सतमत सत्संग दिन प्रतिदिन प्रगति के स्तर पर है। अंततः आपसे निवेदन है कि हे मातेश्वरी, हे करुणामयी, आज आप शारीरिक रूप में हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी आपका सूक्ष्म शरीर, आपका कारण शरीर हम सभी को सदा अनुप्राणित करता रहेगा और आप दूर रहकर भी सदा हमारे साथ रहेंगे, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। आपके पावन चरणों में समस्त सत्संगियों का बारंबार प्रणाम। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। कुछ न बोलने वाली पूज्या ममतामयी माता जी की सुधामयी वाणी। आशीर्वाद दिया या लिया नहीं जाता, छीना जाता है। अच्छाई देखो, बुराई देखेंगे, नीचे गिरेंगे, इसके अलावा और क्या होगा। सत्संग जरूर करते व कराते रहना चाहिए, इससे बढ़कर दुनिया में कोई अच्छी चीज नहीं है। सत्संग में जब भी मौका लगे अवश्य जाना चाहिए। जब जहां कोई घर पर आए बड़े ही प्यार से जो बन पड़े खाएं व खिलाएं। क्या क्या खिलाएं ये जरूरी नहीं, प्यार से खिलाएं। ये ना देखें किसे खिला रहे हैं, सबका पेट भगवान का दिया है। जो जहां जाता है पेट तो साथ ही जाता है, तो खाने व खिलाने में संकोच नहीं करना चाहिए। भोजन कराते समय पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हाथ धोकर पवित्रता के साथ भोजन अर्पण करें। बच्चे भगवान की देन है, वह भगवान के स्वरूप हैं, उनका पालन पोषण करना हमारा धर्म है। मैं तो रूखा सूखा भोजन कराती हूँ, आप सभी का प्रेम व भाव बड़ा महान है जो प्रसाद रूप ग्रहण करते हैं। मैं सब कुछ देखती हूँ, बोलती नहीं, ये मेरी माता जी का भी स्वभाव था। न बोलते हुए आप सभी को मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। मैं घर में कुछ नहीं बोलती हूँ, आखिर भगवान सब जानता है हमारे दिल की बात, जो करेगा अच्छा करेगा। अपनी रोजी रोटी चलती रहे, बाकी जो हो सके करें। अधिक करने व परेशान रहने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तृष्णा का कोई अंत नहीं है। सत्संग में जुड़ना व जुड़े रहना एक बात है, और जुड़कर सत्संग का ही होकर रह जाना सबसे बड़ी चीज है।
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं